हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम लोग जा रहे हैं डांडिया के प्रोग्राम में। पूरे 9 दुर्गे के डांडिया निकल गए, मैं एक भी प्रोग्राम में नहीं गई, लेकिन आज मैंने बनाया है। देखते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं कैसा प्रोग्राम है। और जमुना जी के किनारे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हो सका तो जमुना जी के भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए भाई, डांडिया में जाने के लिए प्रिपेयर हो रही हैं। नन कितना तैयार होंगी, रोज़ डांडिया खेल रही हैं आजकल ये। क्यों भाई, घर का काम काज एक तरफ कर दिया है। हमारे ये हंस रहे कह रहे तुम लेडीज़ कितना डांडिया खेलती हो। कब से डांडिया हो रहे हैं। काम भी करती हैं और डांडिया भी मस्त है। सही है, बिल्कुल। अरे ये सामने क्या है, मस्जिद? और क्या, ये इतनी लंबी सी कुतुब मीनार जैसी। अरे हाँ, एक और ये दीदी आगे बढ़ रुको, किधर जाना है? बंगाली घाट। ये मथुरा के चौक बाज़ार का एरिया है और इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल के हम लोग अपनी जहाँ प्रोग्राम था उस डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं भी बहुत कम जा पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है इन बाज़ार में। शहर के बहुत अंदर ये पड़ता है। इधर डी गेट से हम लोग गए थे, क्योंकि हमें कुछ और लोग वहाँ से लेने थे। तो हम उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल के गए। तो वहाँ रिक्शे वाले भी इजीली लेके जाना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी भीड़ में रिक्शा चल ही नहीं पाता है वहाँ। इस तरह के छोटे रिक्शे चलते हैं जो 3 पहिए वाले होते हैं। जो पहले ट्रेडिशनल रिक्शे चलते थे ना, अब तो आजकल ई रिक्शों ने उनकी जगह ले ली है, लेकिन शहर के अंदर वही रिक्शे अलाउ हैं। तो हम थोड़ी देर उन ई रिक्शे के साथ गए, फिर हमने दूसरा रिक्शा किया। ये आप सामने देख रहे हो मदन मोहन जी का मंदिर, उस समय इसके पट लग रहे थे। और यहाँ हर तरह की शॉप मिलेंगी आपको, कपड़ों से लेके बर्तन से लेके हर चीज़ यहाँ मिलती है। और कई मंदिर हैं जो यहाँ रास्ते में पड़ेंगे, तो आप उनके भी दर्शन करते जाना, क्योंकि अंदर तो हम लोग नहीं गए थे। ये सामने स्वामी घाट है जो आप देख रहे हो। क्योंकि जाना था तो हम थोड़ा लेट हो रहे, तो इसलिए मंदिर के अंदर हम दर्शन करने नहीं जा पाए। अदरवाइज़ मन तो था कि अंदर जाएं, पर ठीक है, जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो चारों तरफ आप देख सकते हो साड़ियों की दुकान, कपड़ों की दुकान। मन तो कर रहा था मैं रुक रुक के देखने लग जाए, क्योंकि लेडीज़ को एक ही शौक़ होता है शॉपिंग का, जिससे हमारे हस्बैंड बहुत खफा रहते हैं कि हर जगह खरीदने चिपक जाते हो तुम लोग। देख रहे पहले देखो कैसी आ रही है। फिर हम आगे चलते गए और आगे चल के हमने देखो, यहाँ देखो ये कितने मोर पंख ये बेच रहे हैं। पूरा झुंड है मोर पंखों का। बड़ा अच्छा लग रहा था इनको देख के, पर हमें निकलना था तो हमने वो लिए नहीं। अब ये आगे आने वाला है जो द्वारकाधीश जी का मंदिर, तो उसके थोड़े बाहर से मैंने दर्शन करे हैं। अगर आपको दर्शन हो तो आप भी कर सकते हो। और द्वारकाधीश के पास तो आपको मालूम है इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है। इतनी सुंदर सुंदर वहाँ शॉप हैं ठाकुर जी की ज्वेलरी की, माला की, हर चीज़ वहाँ मिलती है। ये देखिए, दर्शन करिए भाई। ठाकुर जी के पट खुल रहे थे उस समय। अंदर देखो केले के पेड़ लगाए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा था बाहर से देखने में। तो जय हो द्वारकाधीश महाराज की। बस फिर हम सफ़र में अपने आगे चले और वहाँ से चलते चलते हम आगे पहुँचे। ये विश्राम घाट का एरिया जो अभी आगे आने वाला है। तो विश्राम घाट
का मैंने पहले ब्लॉग बनाया हुआ है। हम लोग वहाँ जमुना जी के दर्शन करने गए थे विश्राम घाट से होकर। यहाँ पे हमने रिक्शे करे क्योंकि हमें आगे पैदल नहीं जाया जा रहा था। ई रिक्शे ने तो हमें पहले ही उतार दिया था, तो उस छोटे रिक्शे में बैठ के फिर हम आगे गए क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन अभी थोड़ी दूर थी और इतने चलने वाले हम हैं नहीं हैं। ये देखिए सामने विश्राम घाट, और यहाँ ये बहुत अच्छी चाट भंडार हैं, बहुत अच्छे गोलगप्पे और कचौड़ी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, जो कई लोगों ने तो उसके ब्लॉग भी बनाए हुए हैं। फिर आगे चलते चलते देखिए यमुना जी के दर्शन अभी होंगे आपको। पहले यमुना जी के साफ दर्शन होते थे, अभी ये रेलिंग ये स्टील की वो लगा दी है। कुछ यहाँ रहा होगा तो इसलिए स्टील की वो लगा दी, क्योंकि बिल्कुल पास से रिक्शे वगैरह निकलते हैं इधर से। लेकिन यमुना जी के दर्शन बहुत आराम से होंगे। ये देखिए दर्शन करिए भाई यमुना जी के, कितनी खूबसूरत यमुना महारानी लग रही हैं। एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगी एक बार यमुना घाट का, और यहाँ के जो घर हैं ना पुराने वो दिखाऊंगी। उसमें बहुत अच्छा लगता है, ब्रज का पूरा कल्चर दिखाई देता है यहाँ जाके। और ये गुसाई पेड़े वाले हैं, इनके बहुत पेड़े फेमस हैं। देखिए आप यमुना जी क्या बह रही हैं। और नाव का प्रोग्राम हमें बनाना है, सब फ्रेंड्स मिलके जाएंगे नाव में बैठ के। यहाँ बीच में टापू है, वहाँ जाएंगे, देखें कब बनता है वो प्रोग्राम। तो दर्शन करिए अभी यमुना जी के, बस थोड़ी सी दूर और है, फिर हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन। आज हम फिर पुराने स्टाइल के रिक्शे में बैठकर, ठीक है ज्योति भाभी का चिल्ला रही हैं देखिए आज हम फिर ऐसे पुराने रिक्शे में बैठ के यहाँ शहर के अंदर की सैर कर रहे हैं। बहुत टाइम बैठी हूँ, बहुत टाइम बाद बैठी हूँ ई रिक्शे चले जब से इतना बेटर नहीं होता, क्योंकि यहाँ अंदर तो ई रिक्शे अलाउ नहीं है, यही छोटे रिक्शे ही चलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमने दर्शन करे इस मंदिर के। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, मैंने भी फर्स्ट टाइम दर्शन करे यहाँ के। और इस मंदिर में लोग रहते भी हैं, और जो हमारे ब्रज का कल्चर है वो यहाँ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले हमें थोड़ी डांडिया की प्रैक्टिस करनी थी, तो हम उस मंदिर में चले गए। वहाँ चौक था, उसमें सभी लोगों ने अपनी डांडिया की प्रैक्टिस करी। सबकी थीम थी, सब रेड कलर की साड़ी में थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ देखकर। और सामने ठाकुर जी की छवि आप देख रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। और शरद पूर्णिमा थी तो दर्शन भी बहुत अच्छे। शरद पूर्णिमा वैसे एक दिन बाद थी, इसलिए वाइट कलर के वस्त्र नहीं पहने हुए ठाकुर जी ने, क्योंकि उस दिन ग्रहण था, तो एक दिन पहले बहुत सारे लोगों ने शरद पूर्णिमा मना ली थी। तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे जहां प्रोग्राम है उस जगह। चलो भाई तैयार हो गए हो तो ये है वो जगह जहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था। तो ये शारदीय महोत्सव था, चतुर्वेदी समाज का था वैसे तो, पर सभी लोग इसमें आए हुए थे। तो बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ डांस प्रोग्राम और ये सब तैयार किए हुए थे। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए इस उत्सव का। ज्वाइन के साथ सहायक शिक्षिकाएं हैं वो गाना
high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see. ब्रह्म बैकुंठ का होएगा मेरा मन मीत मन भाया बिरज रेणु का एक एक कण श्याम तो पे ही बलिहारी। तुम्हारा प्रोग्राम कब है? लास्ट में। और इस संस्था का सहयोग करें।